सेक्शन 1, एक सीधा और मजबूत सच, लेनिन का असली परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। बस इतिहास के पन्नों में कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक ऐसा ही नाम है लेनिन का। लेकिन एक सीधा और मजबूत सच ये है कि जिस नाम को पूरी दुनिया जानती है वो उनका असली नाम था ही नहीं। जी हां, उनका असल नाम था व्लादिमीर इलिच उलियानोव। लेनिन तो उनका क्रांतिकारी उपनाम था, एक पहचान जो उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान अपनाई। यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि उनका असली नाम इतिहास की किताबों में कहीं पीछे छूट गया। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने न सिर्फ एक देश बल्कि पूरी दुनिया की सोच पर एक गहरी छाप छोड़ी। 22 अप्रैल 1870 रसिया का एक शहर सिम्बिर्स्क, आज इस शहर को उलियानोव्स्क के नाम से जाना जाता है। यहीं एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार में व्लादिमीर इलिच का जन्म हुआ। पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार, उनके पिता इलिया उलियानोव शूलों के इंस्पेक्टर थे और उनकी मां मरिया अलेक्जेंड्रोवना एक शिक्षिका थी। परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। बचपन से ही व्लादिमीर को किताबों से लगाव था। वो पढ़ने में बेहद तेज थे और उनकी प्रतिभा स्कूल में साफ दिखती थी। उन्होंने लैटिन जैसी कठिन भाषाओं में महारत हासिल की। उन्होंने ग्रीक जैसी कठिन भाषाओं में महारत हासिल की। ऐसा लगता था कि उनका भविष्य उज्जवल है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में पहला बड़ा तूफान तब आया जब उनके बड़े भाई अलेक्जेंडर को रसिया के सम्राट यानी त्सार की हत्या की साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। इस घटना ने युवा व्लादिमीर के मन पर एक अमिट प्रभाव डाला। उसने उन्हें उस समय की सरकारी व्यवस्था यानी सिस्टम के खिलाफ कर दिया। उन्होंने देखा कि समाज में कितनी असमानता है और शासन कितना कठोर है। अपने भाई की मौत ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी जो आगे चलकर एक क्रांति की ज्वाला बनने वाली थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें जल्द ही निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने दम पर पूरी की, लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ वकालत करना नहीं था। उनका ध्यान अब राजनीति की तरफ मुड़ चुका था। वो समझना चाहते थे कि रशिया की समस्याओं की जड़ क्या है। वो गरीब किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। वो मजदूरों के लिए कुछ करना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। उन्हें लगा कि पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को जड़ से उखड़ फेंकने की जरूरत है। और इसी सोच ने उन्हें उस रास्ते पर ला खड़ा किया जिसे हम मार्क्सिज्म कहते हैं। सेक्शन 2, बचपन से क्रांति तक एक सोच का जम। तो सवाल उठता है कि लेनिन ने राजनीति का रास्ता ही क्यों चुना? जवाब उनके आसपास के माहौल में छिपा था। वो एक ऐसे रशिया में बड़े हो रहे थे जहां सम्राट यानी त्सार का शासन था। अमीर गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। किसानों मजदूरों की हालत बेहद दयनीय थी। उनके भाई की फांसी ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि शांति से बदलाव लाना शायद मुमकिन नहीं है। उन्हें लगा कि जब तक शक्तिशाली लोग सत्ता यानी पावर पर कब्जा किए बैठे हैं, तब तक गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनेगा। इसलिए उन्होंने राजनीति को एक हथियार के रूप में देखा, एक ऐसा जरिया जिससे वो इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल सकते थे। इसी खोज में उनकी मुलाकात हुई कार्ल मार्क्स के विचारों से। मार्क्स एक जर्मन विचारक थे। उनकी किताबों ने लेनिन को एक नई दिशा दी। मार्क्सिज्म का मूल सिद्धांत, अगर सरल शब्दों में कहें तो ये है कि इतिहास बुर्जुआजी प्रोलेटेरियाट के बीच संघर्ष की कहानी है। मार्क्स का मानना था कि एक दिन मजदूर एकजुट होकर क्रांति करेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां कोई मालिक नौकर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। इस विचार को कम्युनिज्म यानी साम्यवाद कहते हैं। लेनिन इस विचार से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यही वो रास्ता है जो रशिया को उसकी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन लेनिन सिर्फ मार्क्स की किताबें पढ़ने वाले विद्वान नहीं थे। उन्होंने मार्क्स के विचारों को रशिया की जमीनी हकीकत के हिसाब से ढाला। उनका मानना था कि मजदूर अपने आप क्रांति नहीं कर सकते, उन्हें एक नेता और एक संगठन की जरूरत है। इसलिए उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का गठन किया। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें उनके जैसे कड़ी सोच वाले क्रांतिकारी थे। उनका कहना था कि यह पार्टी क्रांति का वैनगार्ड होगी, यानी सबसे आगे रहकर उसका नेतृत्व करेगी। उनका तरीका थोड़ा अलग था। हिंसा और शक्ति का प्रयोग जरूरी हो सकता है। ये सोच उन्हें मार्क्स के कई अनुयायियों से अलग करती थी। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, देश से निकाला भी गया।
उन्होंने कई साल यूरोप के अलग अलग देशों में बिताए, लेकिन वहां से भी वो अपनी पार्टी को निर्देश देते रहे। वो लिखते रहे, लोगों को संगठित करते रहे और सही मौके का इंतजार करते रहे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन रशिया में क्रांति जरूर होगी और उस क्रांति का नेतृत्व वो ही करेंगे। उनका ये इंतजार, उनका ये विश्वास आगे चलकर सच साबित होने वाला था। वो एक ऐसे लम्हे की तैयारी कर रहे थे जो रशिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल देता। सेक्शन 3, 1917 की क्रांति। जब इतिहास ने करवट ली। साल था 1917। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। रशिया इस युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ था। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। देश के अंदर भूखमरी और गरीबी चरम पर थी। लोगों का जार की सरकार से विश्वास उठ चुका था। इसी माहौल में अक्टूबर 1917 में लेनिन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपनी बोल्शेविक पार्टी के साथ मिलकर आखिरी हमला करने का फैसला किया। इस घटना को अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये कोई लंबा चौड़ा युद्ध नहीं था। ये एक तेज और सटीक कार्यवाही थी जिसमें उन्होंने सत्ता के मुखिया केंद्रों पर कब्जा कर लिया। लेनिन का सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला था, सत्ता पर कब्जा करो। उस समय रशिया में एक कमजोर अंतरिम सरकार थी। लेनिन ने पहचाना कि यह सही मौका है। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को समझाया कि अब इंतजार करने का समय नहीं है। उनका नारा था, ऑल पावर टू द सोवियट्स। इसका मतलब था सारी शक्ति मजदूरों और किसानों की परिषदों यानी सोवियट्स को मिलनी चाहिए। इस नारे ने आम जनता को उनके साथ जोड़ दिया। रातों रात उनके सैनिकों ने सरकारी इमारतों, ट्रेन स्टेशंस और पोस्ट ऑफिसेस पर नियंत्रण कर लिया और बिना ज्यादा खून खराबे के रशिया की सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। सत्ता हाथ में आते ही लेनिन ने एक नई कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया। वो इस सरकार के प्रमुख बने। दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि एक बड़े देश में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था। उनकी सरकार का पहला काम था रशिया को विश्व युद्ध से बाहर निकलना। उन्होंने जर्मनी के साथ एक संधि की जिसके लिए उन्हें रशिया का एक बड़ा हिस्सा भी देना पड़ा। लेकिन उनका मानना था कि देश के अंदर शांति लाना ज्यादा जरूरी है। उनका दूसरा बड़ा कदम था जमीन का बंटवारा। लेनिन ने यह ऐलान कि सारी जमीन अब सरकारी है और उसे किसानों के बीच बांट दिया जाएगा। इस फैसले ने उन्हें करोड़ों गरीब किसानों का हीरो बना दिया। उन्होंने बैंकों, कारखानों और बड़े व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया। उनका मकसद एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का हक हो। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था, एक ऐसी क्रांति जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी और जिसके परिणाम अच्छे और बुरे दोनों ही होने वाले थे। सरकार बनाने के बाद लेनिन और उनकी पार्टी ने देश को चलाने के लिए कई बड़े और कठोर कदम उठाए। उनका शासनकाल जो 1917 से 1924 तक चला, बड़े परिवर्तनों और संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने सबसे पहले काम के नियम बदले। मजदूरों के लिए काम के घंटे तय किए गए। बेहतर सुविधाएं देने का वादा। शिक्षा पर खास ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया गया। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। हर नागरिक को इलाज मिलना चाहिए। स्कूल और हॉस्पिटलों का बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई। औरतों को बराबरी का दर्जा दिया गया। उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, जो उस समय कई पश्चिमी देशों में भी नहीं था। इन सब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। क्रांति के बाद रशिया में गृह युद्ध छिड़ गया। एक तरफ लेनिन की रेड आर्मी थी और दूसरी तरफ व्हाइट आर्मी, जिन्हें बाहर के देशों से मदद मिल रही थी। यह युद्ध कई सालों तक चला। लाखों लोग मारे गए। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई। जरूरी सामान की कमी हो गई और लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। लेनिन की सरकार ने वॉर कम्युनिज्म अपनाई, जिसके तहत किसानों से अनाज जबरदस्ती ले लिया जाता था ताकि शहरों और सेना का पेट भरा जा सके। इस कठोर नीति के कारण विरोध बढ़ गया। बहुत से लोग जो पहले क्रांति के समर्थक थे, अब सरकार के खिलाफ हो गए। अपने शासन को बचाने के लिए सरकार ने विरोधियों पर सख्ती शुरू की। प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी गई। राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया या मार दिया गया। रेड टेरर नाम का अभियान चलाया गया, जिसका मकसद क्रांति के दुश्मनों को खत्म करना था। लोग कहते हैं कि इस दौरान हजारों बेगुनाह लोग भी मारे गए। यह लेनिन के शासन का एक अंधेरा पक्ष है। गृह युद्ध और तबाही देखकर लेनिन ने महसूस किया कि कुछ नीतियां गलत थीं। 1921 में उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी (नीप)
लागू की। इसके तहत किसानों को अतिरिक्त अनाज बाजार में बेचने की छूट दी गई और छोटे व्यापारों को भी अनुमति मिली। इससे अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। यह दिखाता है कि लेनिन एक कट्टर विचारक थे और जरूरत पड़ने पर नीतियों में बदलाव लाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इस नए प्रयोग के पूरे परिणाम देख पाते, उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया। तो अंत में हम लेनिन को किस नजर से देखें, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सरल जवाब नहीं है। उनकी विरासत, उनका लेगेसी बेहद जटिल और विवादास्पद है। एक तरफ वो करोड़ों गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए एक नायक थे। उन्होंने एक ऐसी क्रांति का नेतृत्व किया जिसने सदियों पुरानी अन्यायपूर्ण साम्राज्यशाही को खत्म कर दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और समानता यानी इक्वालिटी की बात की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐसे कदम उठाए। उनके विचारों ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें। दूसरी तरफ उनके शासनकाल में बेहद हिंसा और दमन हुआ। एक सिंगल पार्टी रूल यानी एक दल शासन की नींव रखी गई, जिसमें विरोध के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रेस की आजादी छीन लिए गए, लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए। उनकी नीतियों के कारण देश में गृह युद्ध और अकाल की स्थिति बनी, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आलोचना करने वाले कहते हैं कि लेनिन ने एक ऐसी कठोर सरकारी व्यवस्था को जन्म दिया जो आगे चलकर जोसेफ स्टालिन के समय में और भी ज्यादा क्रूर हो गई। इसलिए कुछ लोगों के लिए वो एक तानाशाह थे जिन्होंने आजादी के बदले समानता का वादा किया। लेनिन का प्रभाव सिर्फ रसिया तक सीमित नहीं रहा। उनकी क्रांति ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एक कम्युनिस्ट और दूसरा कैपिटलिस्ट। इसने 20वीं सदी के सबसे बड़े संघर्ष यानी शीत युद्ध की जमीन तैयार की। कई देशों ने उनके मॉडल को अपनाने की कोशिश की, जिसके कहीं अच्छे तो कहीं बेहद भयानक परिणाम निकले। उनका नाम आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा है। उनके समर्थक उन्हें मुक्तिदाता मानते हैं तो उनके विरोधी उन्हें एक अन्यायी शासक के रूप में याद करते हैं। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। तो आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो जरूरी है कि हम दोनों पहलुओं को समझें। इतिहास से सीखना यही होता है। लेनिन एक महाविचारक थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी, ये भी सच है। पर उनके चुने हुए रास्ते और उनके फैसलों ने बेहद संघर्ष और दुख भी पैदा किया। अंत में लेनिन एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हर इंसान को अपनी समझ, अपने विवेक से एक राय बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी हमें बताती है कि बड़े बदलाव लाने की कीमत क्या हो सकती है और नेतृत्व में शक्ति के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है।